मिल रहा है, कहाँ रखें? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त मैं बिहार के गया जी के सिकरिया मोड़ बस स्टैंड में मौजूद हूँ। कहते हैं कि सिस्टम अंधी हो जाती है तो सिस्टम को अपने किए हुए कार्य भी नजर नहीं आते हैं। कहने का मतलब है कि सिस्टम की आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है और सिस्टम में बैठे अधिकारी बुलडोजर लेकर लोगों के पेट पर लात मारने के लिए पहुंच जाते हैं। मेरे पीछे बुलडोजर नजर आ रहा होगा आपको। ये बुलडोजर सिकरिया मोड़ अभी इसलिए पहुंचा है ताकि यहाँ पर तमाम दुकानदारों के जो दुकान है उनको उजाड़ कर फेंका जा सके। दुकानदारों का आरोप है कि इस महीने हमने आज दूसरी बार फाइन दिया है नगर निगम को। 1000 फाइन दिया 12 फरवरी को और आज 16 फरवरी है और आज भी फाइन दिया हमने। देखिए एक 16 तारीख का रिसिप्ट ऊपर दिख रहा होगा आपको और 12 तारीख का रिसिप्ट नीचे आपको नजर आ रहा होगा। ये 2 रिसिप्ट देखिए तमाम दुकानदार आपको दिखा रहे हैं और अतिक्रमण हटाया जा रहा है। देखिए ये कार्यवाही अगर नगर निगम और सरकार के जरिए से देखे तो उचित है कि अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, लेकिन जो लोग उससे बिजनेस कर रहे हैं, दुकानदार हैं, उनको सही स्थान भी तो आप दीजिएगा। बस स्टैंड में आपने जितने भी दुकान बनाए हैं, अगर उन दुकानों की हालात आपको मैं दिखा दूं तो यहाँ पर कोई भी दुकानदार उस दुकान में रेंट देने के लिए तैयार नहीं होगा कि 10 साल भी नहीं हुए हैं इस बस स्टैंड को बने हुए और बस स्टैंड की छत जो है गिरने लगी है। यात्री शेड की छत जो है उससे भर-भरा कर तमाम सीमेंट गिरने लगी है और बुलडोजर बाबर लेकर यहाँ खड़े हैं ये लोग तमाम। देखिए अभी अंदर चलकर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हालात है बस स्टैंड की। आइए पहले इस दुकान को दुकान में दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये देखिए लोग अपना पैसा लगा के इसको बनाए हैं तब ये इतना बेहतरीन हुआ है। ये अपना पैसा लगा के बनाया हुआ है। 2-3 लाख खर्च किए हैं। बाकी नगर निगम ने जो चीजें बनाई वो मैं आपको दिखाता हूँ। निगम ने जो बनाया है वो हाल आप देखिए। ये देखिए आप अगर कैमरा दिखा पाए तो दिखाइए कि किस तरीके से छत जो है तमाम गिरने लगी है। छत हमेशा गिरते रहते हैं यहाँ पर। ऐसे में दुकानदारों से आप रेंट वसूलिएगा तो कैसे होगा और दुकानदार रेंट आपको कहाँ से देंगे। बिल्कुल यहाँ 4-5 घंटे से दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है और तमाम जो लोग हैं ये देखिए ना, ये देखिए नया बस स्टैंड बना था, इसमें भी रेंट लेते हैं। देखिए सीढ़ी के नीचे दुकान दे दिया, इससे नगर निगम रेंट वसूल रही है। बाकी हालात आप ऊपर देख ही रहे हैं कि तमाम कैसे जड़ के गिर रही है। सबसे खराब जो दुकान अभी मैंने देखा था उस दुकान की हालात में आपको देख लेता हूँ। तमाम अभी बुलडोजर चलाने की कोशिश हो रही है, बुलडोज किया जाएगा। देखिए इस दुकान की हालात आप देखें जरा। दुकान खाली करने का निर्देश दिया गया है। तो इस पर पैसा बाकी है तो हम लोग रेंट पर ले ले हैं, लेकिन अगला जमा नहीं किया है तो हम सील हो रहा है तो सामान निकालेंगे ना। ये सामान निकालना है और बाकी देखिए किस व्यवस्था के लिए रेंट वसूला जा रहा था इसमें। आप ये जर्जर हालात इसको बेहतरीन से देख सकते हैं। देखिए स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जो बस स्टैंड के लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा स्थानीय लोग जो यहाँ पर। मुझे क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम हुआ पप्पू यादव। क्या कहेंगे जो ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है और तमाम दुकानदारों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जो अंदर जो दुकानों की जो हालात है इस देखकर क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन इस पर हम क्या बोल सकते हैं। हम यही बोलना चाहते हैं सरकार से और नगर निगम के पदाधिकारियों से कि आप बार बार जो लोग को हटाते हैं कहीं एक अस्थायी जगह दे दे ताकि ये लोग अपना रोजगार वगैरह कर पाए। ऐसे तो सरकार रोजगार तो दे नहीं रही है। अगर ये लोग अपना भी रोजगार किए हुए हैं तो लोग को भगाना नहीं चाहिए, एक अस्थायी जगह देना चाहिए, वरना क्रिमिनल पैदा होंगे। ये तो सच्चाई है। पेट तो भाई मानेगा नहीं ना, अमीर हो चाहे गरीब हो सबका पेट चलता है। तो ये लोग अगर भूखा रहेगा, बाल बच्चा भूखा रहेगा तो क्या करेगा। इसलिए सरकार से हमारा यही मांगे कि लोग को अस्थायी जगह दिया जाए। क्या लगता है नगर निगम ने जो ये बनाया था और जो हालात अभी हो रखी है, 10 साल भी नहीं हुए हैं इस बस स्टैंड को अभी चालू हुए। 10 साल तो हुआ नहीं होगा मेरे हिसाब से। 10 साल नहीं हुआ है। अरे इसमें तो बहुत इस पर तो जांच होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग हैं भाई इसमें नेता लोग हैं जिनका संलिप्तता है, जिन्होंने टेंडर दिलवाया था। इसी में बढ़िया से यह बना नहीं, आधा से ज़्यादा पैसा खा लिया गया। अगर वो पैसा जितना ये 2 करोड़ का जो लागत से बना था, ये अगर पूरा पैसा लग जाता तो बहुत बढ़िया बनता। ये तो सच्चाई है। देखिए थोड़ा हालात में दिखा देता हूँ कि जो यात्री शेड है इसकी हालात में आपको दिखाता हूँ। देखिए 2 करोड़ रुपया कहाँ पर है, रिकॉर्ड कीजिए इसको। 2 करोड़ रुपये की बनी हुई बिल्डिंग और बनी हुई छत ऐसी नहीं रहेगी। ये देखिए ऊपर इसकी हालात। थोड़ा अंदर आइए, दिखाइए इसको। ये इस हालात में है बस स्टैंड,
इस हालात में। यहाँ से वहाँ तक पूरा आप देख लीजिए, पूरा हालात यही है बस स्टैंड का। यहाँ से जो जितना यात्री शेड बना हुआ है यहाँ से वहाँ तक पूरे यात्री शेड की यही हालात है। और जहाँ भी आप रगड़ कर देखिए पिलर जो है, पिलर की हालात, 2 करोड़ रुपए लगे हैं और ये पिलर है, देखिए ये है पिलर 2 करोड़ रुपए का। कहाँ गया पैसा? 2 करोड़ रुपए कहाँ से टेंडर आता है, कहाँ से नगर निगम ये बना रहा है? और नगर निगम के अधिकारियों के बिल्डिंगें देखेंगे तो आपकी आंखें चौंधी आ जाएगी, माँ कसम कह रहा हूँ, आंखें चौंधी आ जाएगी आपकी। और ये बस स्टैंड है। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है कि गया जी को स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे बनेगा स्मार्ट सिटी गया जी? एक स्मार्ट बस स्टैंड नहीं बना पा रहे हो, स्मार्ट सिटी बनाओगे गया जी को आप लोग? और नगर निगम के अधिकारी पहुंच जाते हैं बुलडोजर लेके पेट पर लात मारने। देखिए ये नगर निगम को नहीं दिखेगा, ये सब दिख ही नहीं रहा है। क्या है ये? नहीं दिख रहा है किसी को, किसी को नहीं दिखेगा, ये नगर निगम को नजर ही नहीं है। देखिए अधिकारी मौजूद हैं, फिर मैं जाऊंगा अधिकारियों के पास। अतिक्रमण तो हट ही रहा है, लेकिन अधिकारियों से जरा इस बिल्डिंगों के ऊपर भी बात कर लेते हैं आज हम कि कौन है मुख्य अधिकारी, कौन है। आइए जरा नगर निगम के बिल्डिंगों के ऊपर भी बात कर लेते हैं सर आपसे। ये बिल्डिंग की ये हालात है सर, देखिए सीमेंट। ठीक है, बिल्डिंग भी होगा, उसका रिपेयरिंग होगा। कब सर? 10 साल में 2 करोड़ की लागत से बनी हुई बिल्डिंग 10 साल में नहीं खराब होगी सर? बिल्डिंग भी, उसका भी रिपेयरिंग होगा, सब होगा। आप चलो मैं 30 लाख की लागत से घर बनाया हूँ, उसको अगर 50 साल कुछ हो गया ना सर तो मैं मुंह मुड़ा के घूमूंगा। बिल्डिंग की भी रिपेयरिंग किया जाएगा, जब वही तो इसीलिए तो हटाया जा रहा है, जब हटेगा तब ना उसका हम काम करेंगे। 2 करोड़ रुपया लगाने के बाद भी 10 साल में रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ रही है, तो फिर काहे का वैसा बिल्डिंग बनाएंगे हम सर? ठीक है, सब काम होगा। निगम नहीं बनाया सर, बहुत निगम बनाया इसको। कोई भी बनाया ना सर, जो अधिकारी होंगे मैं उनसे पूछूंगा कि आप एक जिम्मेदार अधिकारी होंगे तो आपको जवाब देना होगा ना सर कि बिल्डिंग की ये हालात है, आप लोगों के पेट पर लात मार रहे हैं, एक सही जगह नहीं दे रहे हैं उन लोग को। ये बस स्टैंड है सर, इसलिए मैं यात्रियों के पक्ष से पूछ रहा हूँ कि अगर सारी दुकानें हट जाएगी तो यात्री पानी कहाँ पिएगा? यात्रियों को प्यास लगेगी, भूख लगेगी, बस स्टैंड पर बस पकड़ने आएंगे तो कहाँ जाएंगे सर? मैं भी अपने घर जाने के लिए बस यहीं से पकड़ता हूँ। आवंटित इसलिए तो दुकान आवंटित किया गया है। कितनी दुकान है सर? लगभग 38-40 दुकान। दुकानदार कितने हैं सर? जितने दुकान उतने ना दुकानदार होंगे। तो बाकी 150 लोगों का पेट कहाँ जाएगा सर? तो जो तो अतिक्रमण करके थोड़े, जितना दुकान है उतना ही दुकान पे अगर लगाए तो फिर आवश्यकता कहाँ पड़ती है? 40 दुकान अगर सही से लगा लें, मतलब ठीक है 40 दुकान लगा दीजिए, बाकी 160 लोग बेरोजगार हो जाएं। कौन बेरोजगार कर रहा है? बेरोजगार की यहाँ कोई बात नहीं है। 200 लोगों का रोजगार है यहाँ पर, अब 40 दुकान दीजिएगा तो 160 लोग बेरोजगार ही होंगे ना सर? दुकान आवंटित है। दुकान मिलता है ना सर, छोटा आदमी को, बड़ा आदमी को, छोटा आदमी को नहीं दुकान मिलता है, बड़े बड़े व्यक्ति को मिलता है दुकान। बड़े आदमी, गरीब व्यक्ति, गरीब को दुकान नहीं मिलता है। ये बड़े आदमी जो रंगदार है उन्हीं लोग को दुकान मिलता है। बस साहब से यही कहना, इन लोग के भी कहना होता है कि बड़े आदमी को हम देंगे, गरीब को क्यों देंगे दुकान? गरीब रोड पे ही मरे, बड़े आदमी बड़े ही बनेगा। गरीब आदमी को साहब भी चाहते हैं कि गरीब आदमी मरे, बड़े आदमी को ही जिलाने के लिए इन लोग भी चाहते हैं, इसलिए बड़े आदमी को दुकान दे रहा है। गरीब आदमी तो खुद मर ही रहा, गरीब आदमी को दुकान दिए हैं एक भी। मैं या तो ये कहूँगा कि गया जी की जनता भोली है, या तो कहूँगा कि अधिकारी बदमाश हैं। 2 ही चीज कहा जा सकते हैं यहाँ पर, या तो जनता भोली है या अधिकारी बदमाश हैं। 2 ही ऑप्शन है बोलने के लिए। बुलडोजर खड़ा कर देना है, लोगों के पेट पर लात मार देना, और कुछ काम बचा नहीं यहाँ पर। ये देखिए तमाम लोगों से मैंने बातचीत किया और आपको हाल तो अभी मेरे सामने छत भी, एक बार फिर से छत को दिखा दीजिए कि क्या हालात है छत का। अगर मैं वॉशरूम दिखाने चला जाऊँ तो उसमें भी आपकी नाक में दुर्गंध ही जाएगा और कुछ नज़र नहीं आएगा। हाँ, जयमंगला का जो मालिक है, हाँ, वो बेचारा अपना पैसा से रिपेयर करवा, अपने पैसे से रिपेयर करवा रखें बस मालिक। होटल देखिए, हाँ वो तो हम देख लिए, टाइल्स तक लगाए हैं, वो तो हम होटल देख के आए कि अपने पैसे से बना है। देखिए बस के जो मालिक हैं वो अपने पैसे से रिपेयरिंग करवा कर उसमें अपना ऑफिस चला रहे हैं। आप यात्री आएगा तो जलपान का व्यवस्था होना चाहिए ना, तो उसके लिए जलपान का व्यवस्था है उसका, वो भी तो जर्जर स्थिति में है। वो भी जर्जर स्थिति में है, और जो टाइल्स न लगाते तो दीवार कब का गिर जाता है, कब का गिर चुका होता है। ये हाल है सिकड़िया मोड़ के बस स्टैंड का। अतिक्रमण हटा रहे नगर निगम के अधिकारी आए हैं बुलडोजर लेके, और तमाम ट्रैक्टर भी लाए हैं कि सामान लाद कर ले जाएंगे। पता नहीं 2 करोड़ के और 1 करोड़ वसूल के यहाँ से ले जाएंगे, पता नहीं 2 करोड़ का बिल्डिंग बनाए थे। सामने देखिए 2 करोड़ का बिल्डिंग, ईटा नजर आ रहा है, जहाँ दिखेगा वहाँ हम दिखा देंगे। अभी ईटा नजर आ रही है, 2 करोड़ की बिल्डिंग है। अरे भैया आपको सुनिए, नाम ऊपर नहीं करेंगे, गया शहर में नगर निगम के अधिकारी के सामने नाला पे दरवाजा बना हुआ है, औकात है तो तोड़ के दिखा दे। सही बात है, कई जगह पर ऐसा है कि नाले पर दरवाजे बने हैं गया जी में, और कई रोड अभी ऐसे हैं। रमना रोड की जाम की समस्या सबसे बड़ी है।
वहाँ पर अतिक्रमण अभी तक क्यों नहीं हटाया गया सर? धामीटोला में जाम की समस्या है, जीबी रोड में जाम की समस्या है, कितना अतिक्रमण आप हटा रहे हैं? पूरा जो मार्केट है, जो कौन सा मार्केट कहते हैं उसको, अरे और केपी रोड वगैरह सारा जो मार्केट है, सारे लोग जो मसाले वगैरह बेचते हैं सारे रोड पर रखे हुए रहते हैं सर। वो बाजार क्यों नहीं हट रहे आपसे? वो दुकान के अंदर सामान क्यों नहीं जा रहा है? हटाते भी है तो उसके ठीक 4 दिन के बाद वो वापस फिर कैसे आ जाता है? आपके रहते कैसे आ जाता है? इसका मतलब तो ये है कि आप पहले पैसे लेकर कहते हैं कि आप अभी हटा लीजिए, हमको पैसे दे दीजिए, 4 दिन बाद आप रख लीजिएगा। यही मांडवली चलती होगी, यही तोड़ पानी चल रही होगी मेरे ख्याल से। फिर आवेंगे, फिर पैसा दीजिएगा 1000 रुपया। वैसे ही हुआ ना यहाँ पर, पहले 12 तारीख को 1000, फिर आज भी 1000। हाँ। तो गरीब कितना देगा भैया? कितना देगा गरीब? घर में खाने के लिए नहीं है, विश्वास है कि दोनों से खाना नहीं बना, मगर फिर भी क्या करें, ठेले चलाते हैं। ठेले चलाते हैं। गरीबों का और जो दुकानदारों का जो बैठते हैं 24 घंटे ना भी बैठते होंगे, अगर 12 घंटा भी खोल के बैठते हैं ना, मैं नगर निगम के अधिकारियों से कहता हूँ 2 घंटे दुकान पर आप बैठ जाइएगा, आपको औकात पता चल जाएगी कि दुकान पर कमाने में पैसा कितना लगता है और दुकान पर कमाने में कितना समय लगता है। अगर हम 100 रुपया बेचेंगे तो 5 रुपया कमाएंगे। ये दुकान तमाम देख रहे हैं ना, 100 रुपये का सेल करेंगे तो उसमें 5 रुपया बचत होगा उनको, मात्र 5 रुपया। मैं डंके का चोट पर ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस चीज से जुड़ा हुआ हूँ। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर खड़ा होकर, आप कमा कर देखिए, आकर इस दुकान में बैठ कर देखिए, 100 रुपये का सामान बेच कर देखिए, पसीना टपकने लगेगा, इससे पसीना टपकेगा आपको। दूसरा ये है कि अभी वो उन लोग बोला कि 1-1 हज़ार का फाइन कटा, चलो सब दिया भी, तो जब फाइन कटा तो ये जर्जर हालत भी दिखा होगा, इसके ऊपर तो कभी बात नहीं हुआ। इसके ऊपर तो बात नहीं कर रहे हैं, नहीं होगा। तो आप 1-1 हज़ार रुपये वसूलेंगे बैठ करके, और यहाँ व्यवस्था कौन देगा? व्यवस्था दीजिए, पैसा देगा आदमी। देखिए आप व्यवस्था दीजिए, आप व्यवस्था दीजिए, आपको रेंट देगा आदमी, क्यों नहीं देगा? बिल्कुल देगा। आप सही व्यवस्था दीजिए ना, रेंट देने के लिए तो तैयार हैं दुकानदार, रेंट देने के लिए तो आप लोग तैयार हैं। हम लोग तैयार हैं, देनी चाहिए। जी व्यवस्था चाहिए सर, गरीब लोग का फिर हटावे नहीं सर, फुटपाथ पर हम नहीं जीतते हैं सर, बाल बच्चा 4 गो 5 गो बाल बच्चा, फिर कहते हैं नहीं भी हटावा तो फाइन मिलेगा और ठेला चूर देंगे। ठेला चूर देंगे, फाइन मिलेगा। हाँ सर, धमकी। हम लोग दुकानदार हैं सर, ठेला चलाते हैं, आगे मॉल पे आता है, पैसा भी लेता है, आपका कहता है जल्दी हटाओ, ठेला चूर देंगे। अब बताइए सर, 2 दिन से हम लोग खाना नहीं खाए। नेताओं का फॉर्चूनर काहे नहीं चूरते हैं जी आप लोग? बताइए। कह रहे हैं जनता को नेताओं का फॉर्चूनर चूर देना चाहिए। जब ठेला चूरने की धमकी दी जाती है ना, एक ठेला बना कर देखिए, तब पता चलेगा आपको। सिर्फ टेंडर के पैसे से राज करना, महलों में बैठना, एसी वाले कमरे में टेंडर के पैसे से बैठकर मलाई खाने में जो मजा नहीं है, वो ठेला चला के खाने में मजा है। अब एक बार खा के देखिए ना ठेला चला के, बांस बिगड़ जाएगा। देखिए बेचारा आत्मा के बात बोला, पूछिए इससे। यही है आप भी? हाँ सर। क्या करते हैं काम आप? बस सिंघाड़ा चाट के दुकान है सर। आपका भी दुकान हटाया गया? हाँ सर, हटाया गया है। फाइन आप भी 12 तारीख को दिए थे? हाँ, हम भी दिए हैं सर। आज भी दिए? हाँ सर। फिर भी ठेला हटाया गया? हाँ सर। हम लोग पैसा भी बस लेना है, ठेला भी हाँ सर, हम लोग के सर कम से कम रोजी रोजगार करने के लिए जगह मिलना चाहिए ना सर, मतलब फाइन भी देंगे और दुकान भी नहीं खोलने देते हैं। जो कुछ है जो कम सब कच्चा धंधा है हम लोग के, 1-2 दुकान बंद करेंगे, हम लोग का 5 गो परिवार है, सब भूखे मर जाएगा। होली का टाइम है, कैसे हम लोग का पर्व कटेगा? बाल देखिए यहाँ पर सभी लोगों का, जितने भी दुकानदार हैं, सारे लोगों का एक ही दुख है कि हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमें एक निश्चित स्थान नहीं दिया जा रहा। और अक्सर लोग परेशान करने आते हैं तो यहीं पर आते हैं, सिकड़िया मोड़ ही लोगों को परेशान करते हैं आके। कभी फाइन काट